दोस्तों, आज दुबई के D7 स्टेडियम में मलेशिया के खिलाफ अंडर 19 एशिया कप के मुकाबले में भारत के बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान मचाया कि मलेशिया के गेंदबाज चारों खाने चित नजर आए। जी हां दोस्तों, आज वैभव सूर्यवंशी नाम के 14 साल के इस नन्हे तूफान ने वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक जड़कर पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा दिया। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मलेशिया की पूरी गेंदबाजी को तहस नहस करके रख दिया और टीम इंडिया ने T20 क्रिकेट का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे कि वैभव सूर्यवंशी ने कितनी गेंदों में शतक लगाया, कितने चौके छक्के जमाए और भारत ने कुल कितने रन बोर्ड पर लगाए। लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया की सीनियर टीम में मौका मिलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद। दोस्तों, आज दुबई के D7 स्टेडियम में अंडर 19 एशिया कप के मुकाबले में ऐसा ऐतिहासिक क्रिकेट देखने को मिला जिसने स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक को हैरान, रोमांचित और उत्साहित कर दिया। भारत और मलेशिया के बीच खेले गए इस मुकाबले में कप्तान आयुष म्हात्रे ने टॉस जीतते ही बिना किसी हिचक के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और यह फैसला मैच की पहली ही गेंद से सही साबित होने लगा। दुबई की सपाट पिच, तेज आउटफील्ड और साफ आसमान, सब कुछ बल्लेबाजी के लिए तैयार था, लेकिन जो होने वाला था उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। भारत की ओर से ओपनिंग करने उतरे महज 14 साल के वैभव सूर्यवंशी और कप्तान आयुष म्हात्रे। पहली ही गेंद से वैभव का आत्मविश्वास देखने लायक था। उनकी आंखें गेंद पर टिकी थीं, फुटवर्क बिजली की तरह तेज था और शॉट चयन इतना सटीक कि लग रहा था जैसे यह लड़का नहीं बल्कि सालों का अनुभवी बल्लेबाज खेल रहा हो। पारी के पहले ही ओवर में उन्होंने फुल लेंथ गेंद पर एक क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव लगाया। गेंद बल्ले से ऐसे निकली कि बॉलर के पास देखने के अलावा कुछ बचा ही नहीं। अगली ही गेंद थोड़ी शॉर्ट मिली और वैभव ने पीछे हटते हुए पुल शॉट खेला। गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार जाती हुई और स्टेडियम शोर से गूंज उठा। आयुष म्हात्रे ने दूसरे छोर से बिल्कुल संतुलित बल्लेबाजी की। वे जानते थे कि वैभव आज अलग ही लय में हैं, इसलिए उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करने और खराब गेंदों पर ही रन बटोरने की रणनीति अपनाई। चौथे ओवर में वैभव ने ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद पर शानदार कवर ड्राइव खेला, इतना सुंदर कि कमेंटेटर्स भी कुछ पल के लिए चुप हो गए। छठे ओवर तक आते आते मलेशियाई गेंदबाजों के चेहरे पर घबराहट साफ दिखने लगी। सातवें ओवर में वैभव ने स्पिनर पर आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ा और इसी के साथ सिर्फ 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। यह सिर्फ तेज रन नहीं थे, यह एक संदेश था। आज कोई गेंदबाज सुरक्षित नहीं है। 10 ओवर के अंदर भारत का स्कोर 98 के पार पहुंच चुका था और वैभव हर तरह के शॉट आजमा रहे थे। फ्लिक, ड्राइव, कट, रिवर्स स्वीप, हर शॉट में आत्मविश्वास और नियंत्रण झलक रहा था। 20वें ओवर तक आते आते वैभव ने सिर्फ 34 गेंदों में शतक पूरा कर दिया। पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। मलेशियाई कप्तान ने गेंदबाज बदले, फील्ड बदली, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। आयुष म्हात्रे ने अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की और 82 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक पहला विकेट 192 रन पर गिर चुका था। भारत पूरी तरह ड्राइविंग सीट पर था। इसके बाद क्रीज पर आए वेदांत त्रिवेदी। वेदांत ने वैभव का भरपूर साथ निभाया। जहां वैभव बड़े शॉट्स खेल रहे थे, वहीं वेदांत ने गैप्स में चौके निकालकर रन गति को थामे रखा। 30 ओवर तक भारत 260 रन पार कर चुका था और वैभव 150 के करीब पहुंच चुके थे। हर ओवर के साथ दोहरे शतक की आहट तेज होती जा रही थी। 35वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने लगातार 2 छक्के जड़कर अपना दोहरा शतक पूरा किया। 14 साल की उम्र में अंडर 19 एशिया कप में यह पल इतिहास बन चुका था। वैभव ने हेलमेट उतारकर दर्शकों की ओर देखा, बल्ला उठाया और पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। यह सिर्फ एक पारी नहीं थी, यह भारतीय क्रिकेट के भविष्य की झलक थी। इसके बाद आए अभिज्ञान कुंदू और हरवंशी पंगालिया। दोनों ने बिना किसी दबाव के आक्रामक बल्लेबाजी की। कुंदू ने स्पिनरों को निशाना बनाया तो पंगालिया ने तेज गेंदबाजों की लेंथ बिगाड़ दी। आखिरी ओवरों में युवराज गोहिल ने आकर ताबड़तोड़ रन बटोरे और स्कोर को नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। 50 ओवर पूरे होने तक भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 456 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। वैभव सूर्यवंशी 118 गेंदों पर 214 रन बनाकर नाबाद लौटे। यह पारी सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, एक युग की शुरुआत थी। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी मलेशिया की टीम शुरुआत से ही दबाव में दिखी। तेज गेंदबाजी और स्पिन के मिश्रण ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। शुरुआती ओवरों में ही विकेट गिरते चले गए और रन गति कभी पटरी पर नहीं आ सकी।
भारतीय गेंदबाजों ने अनुशासित लाइन लेंथ के साथ मैच पर पूरी पकड़ बना ली। आखिरकार मलेशिया की टीम दबाव में बिखर गई और भारत ने यह मुकाबला बेहद बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। लेकिन इस मैच की असली कहानी स्कोरबोर्ड से कहीं आगे थी। यह कहानी थी एक 14 साल के लड़के की, वैभव सूर्यवंशी की, जिसने दुनिया को बता दिया कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सिर्फ सुरक्षित नहीं बल्कि बेहद चमकदार है। दुबई की इस रात ने इतिहास लिखा और आने वाले सालों के लिए एक नया सितारा आसमान में टांक दिया। दोस्तों, आपको वैभव सूर्यवंशी की ये पारी कैसी लगी कमेंट करके इस बच्चे का हौसला जरूर बढ़ाए और ऐसे रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह गर्मी आने वाले दिनों में भारतीय क्रिकेट की दिशा तय कर सकती है। आप सभी को क्या लगता है, क्या शुभमन गिल को ऐसे वक्त में टीम से बाहर निकालना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। का माहौल गर्म कर दिया। उनकी बल्लेबाजी 100 रन से अधिक थी। मेन ताकत के साथ समझदारी भी साफ दिख रही थी। उन्होंने खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया और अच्छी गेंदों को सिंगल डबल में बदला। वहीं सूर्य कुमार यादव हर ओवर में कुछ न कुछ खास कर रहे थे। 360 डिग्री क्रिकेट का शानदार प्रदर्शन। जैसे जैसे लक्ष्य नजदीक आता गया, भारतीय बल्लेबाज और आक्रामक होते गए। सूर्या ने मिड विकेट के ऊपर से लगाया गया छक्का लगाकर जीत की घोषणा कर दी, जबकि अभिषेक ने आखिरी ओवर में चौका लगाकर मैच खत्म किया। भारत ने यह मुकाबला सिर्फ 11.5 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर जीत लिया। अभिषेक शर्मा 62 रनों की नाबाद तूफानी पारी खेलकर लौटे, जबकि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 42 रन नाबाद बनाकर टीम को शानदार जीत दिलाई। यह जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं बल्कि आत्मविश्वास और दबदबे की जीत थी, जिसमें अभिषेक और सूर्या की बल्लेबाजी ने साउथ अफ्रीका को पूरी तरह झुका दिया। दोस्तों, आज टीम इंडिया की गेंदबाजी कहर बरपाने वाली रही। वहीं सूर्या कुमार यादव की कप्तानी की भी दाद देनी पड़ेगी। पाकिस्तान के दिग्गज भी टीम इंडिया के इस प्रदर्शन से तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए दिग्गजों के बयान दिखाते हैं। पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने भारत की जीत को टीम वर्क की जीत बताया। उन्होंने कहा, यह जीत किसी एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि पूरी टीम की सोच और तैयारी की जीत है। भारतीय गेंदबाजों ने एक यूनिट की तरह काम किया। इंजमाम ने खास तौर पर फील्ड प्लेसमेंट और गेंदबाजी रोटेशन की तारीफ की। सूर्या कुमार यादव ने जिस तरह से गेंदबाजों को इस्तेमाल किया, वह दिखाता है कि भारत की कप्तानी कितनी क्लियर है। उन्होंने आगे कहा, भारत को घर में व्हाइट बॉल क्रिकेट में हराना इसलिए मुश्किल है क्योंकि यहां हर खिलाड़ी जानता है कि उससे क्या अपेक्षा है। इंजमाम ने साफ कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट को आत्ममंथन करना होगा। भारत की बेंच स्ट्रेंथ, उनका बोर्ड और उनका लॉन्ग टर्म प्लान सब कुछ मजबूत है। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो भारतीय मॉडल से सीखना ही पड़ेगा। अंत में उन्होंने कहा, मौजूदा फॉर्म और संतुलन को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि टीम इंडिया आने वाले वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी दावेदार है। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, मैं साफ बोलता हूं, भारत इस समय व्हाइट बॉल क्रिकेट में सबसे खतरनाक टीम है। उनके गेंदबाजों की आग देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। शोएब ने भारतीय गेंदबाजों की फिटनेस और स्पीड की तारीफ करते हुए कहा कि भारत अब सिर्फ टैलेंट पर नहीं बल्कि प्रोफेशनलिज्म पर खेल रहा है। यह टीम मैदान पर शिकारी की तरह उतरती है, एक बार दबाव बनाया तो फिर छोड़ती नहीं। सूर्या कुमार यादव को लेकर अख्तर बोले, सूर्या में एक अलग तरह की कप्तानी है। वो खिलाड़ियों को डराता नहीं, वो उन्हें विश्वास देता है और यही सबसे खतरनाक चीज होती है। शोएब ने पाकिस्तान क्रिकेट को कड़ी सलाह देते हुए कहा, अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो उसे बीसीसीआई के सिस्टम को देखना होगा। घरेलू क्रिकेट, फिटनेस, प्लानिंग, हर स्तर पर भारत हमसे आगे है। यही वजह है कि भारत को उसके घर में हराना लगभग नामुमकिन है और वर्ल्ड कप में भी भारत सबसे आगे खड़ा दिखता है। शाहिद अफरीदी ने टीम इंडिया की जीत को पावर, प्लान और प्रेशर का परफेक्ट मिश्रण बताया। अफरीदी बोले, भारत सिर्फ खिलाड़ियों से नहीं जीतता, भारत सिस्टम से जीतता है। उनकी गेंदबाजी में आक्रामकता है लेकिन बिना